परिचय। श्रीमद् भगवत साईं एक भक्ति परक ग्रंथ है। इसमें शिरडी के महान संत सतगुरु श्री साईं का अद्भुत और अलौकिक व्यक्तित्व विचार पूर्वक निबद्ध है। सतगुरु साईं की अनंत लीलाएं हैं। उनके लोक कल्याणकारी कार्यों का कोई और छोर नहीं। ग्रंथ में साईं के कर्तव्य का भी विवेचन किया गया है। साईं के वचन और कर्म कभी कभी अजीबोगरीब होते थे। आम आदमी तो क्या, परम भक्त भी उन्हें नहीं समझ पाते थे। साईं के ऐसे वचन एवं कर्म का मर्म भी इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भगवत साईं पूर्णतः गेय है। संपूर्ण ग्रंथ भारत के प्रचलित दोहे छंद में लिखा गया है। हिंदी के काव्य शैली में पहली बार साईनाथ महाराज का चरित्र विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ये ग्रंथ 18 अध्यायों में लिखा गया है और हर अध्याय में विषय के अनुसार विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, दिव्य ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान शीर्षक अध्यायों में साईनाथ महाराज द्वारा भक्तों को दिया गया विशेष बोध पाठ एवं तत्व ज्ञान है। बाबा के संकेत एवं दिशा निर्देश के अनुसार कदम बढ़ाने वाला भक्त अपना इहलोक तो सुधारता ही है, परलोक का पथ प्रशस्त कर जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। अवतार, तीर्थंकर, सिद्ध, बुद्ध एवं महान संतों के कार्यकलाप उल्लेखनीय होते हैं और उनका व्यक्तित्व भी अति विशिष्ट होता है। समय समय पर रचनाकारों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने उनके विशिष्ट चरित्र पर महाकाव्य लिखे। भक्ति काल में सूरदास और तुलसीदास ने कृष्ण और राम पर महाकाव्य लिखे। आधुनिक काल में वर्धमान, सिद्धार्थ, गांधी आदि महाकाव्य लिखे गए। इसी परंपरा की अगली कड़ी के रूप में हम श्रीमद् भगवत साईं महाकाव्य को रख सकते हैं, जिसमें श्री राकेश जुनेजा ने कलयुग के अवतार सतगुरु साईनाथ महाराज के लौकिक अलौकिक चरित्र को साईं कृपा से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने श्रीमद् भगवत साईं को पारंपरिक एवं सांस्कृतिक महाकाव्य के रूप में स्वीकृत किया है। दोहे के छोटे से कलेवर में महाकाव्य को मूर्त करना रचनाकार की विशिष्ट साहित्य क्षमता को व्यक्त करता है। रचनाकार का ये ग्रंथ भक्ति की मधुर शीतल धारा का कलकल प्रभाव लेकर आया है। श्रीमद् भगवत साईं में रचनाकार का चुनौतीपूर्ण कार्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मुक्त छंद के इस दौर में छंदबद्धता के प्रति अभिरुचि दिखाना वस्तुतः रचनाकार के काव्य प्रेम को उजागर करता है। रचनाकार ने न सिर्फ साहित्य की प्राचीन परिपाटी और परंपरा का सम्मान किया है, अपितु अभिव्यक्ति के लिए काव्यात्मक छंदबद्धता एवं गेयता को ग्रंथ में प्रमुखता से स्थान दिया है और उसका सफलतापूर्वक निर्वाह भी किया है। दिव्य शक्ति अगर चुनौतीपूर्ण कार्य की अनुभूति कराती है, तो वही दिव्य शक्ति चुनौती को झेलने और उसे पार करने की शक्ति भी प्रदान करती है। एक दशक पूर्व रचनाकार के मन में भाव उठा कि महान सतगुरु साईं की कीर्ति का आलेख हिंदी भाषा में काव्य रूप में विस्तार से आना चाहिए। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अधिकांश क्षेत्र के लोग ये भाषा जानते हैं, अतः वे साईं के गेय काव्य को पढ़कर और गाकर साईं कृपा का लाभ पा सकें। ये प्रेरणा समय समय पर साईं बाबा से किसी न किसी रूप से मिलती रही। युग के अनुरूप इसकी आवश्यकता भी थी, मगर ये कार्य सरल और सहज नहीं था। विचारों को मूर्त रूप देने के लिए लंबे समय तक सतत कार्य संचालन की अपेक्षा थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस श्रेणी का कार्य सद्गुरु संत की इच्छा पर ही निर्भर करता है। उनकी इच्छा के बिना उनके चरित्र का वर्णन असंभव है।
वे अगर चाहते हैं तो स्वयं योग्य व्यक्ति को चुनते हैं, उसमें शक्तिपात करते हैं, तभी कुछ संभव हो सकता है। कुछ वर्षों के चिंतन के बाद शुभ दिन देखकर नए कार्य का श्री गणेश किया गया। 2 वर्षों तक कार्य चला और इस अवधि में साईनाथ महाराज की आत्मकथा गद्य शैली में तैयार हुई। ये बाबा के अवतरण एवं प्रारंभिक जीवन से लेकर उनकी महासमाधि तक क्रमबद्ध रूप में थी। इसे अलग अलग विषय वस्तु के अनुसार 18 अध्यायों में रखा गया। आत्मकथा में साईं का अद्भुत व्यक्तित्व एवं अलौकिक कर्तव्य तो था ही, साथ ही भक्तों को विभिन्न लीलाओं के माध्यम से दिया गया ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का बोध पाठ भी था। बाबा की आत्मकथा ही श्रीमद् भगवत साईं का मुख्य आधार बनी। साईं की आत्मकथा का हिंदी काव्य भाषांतरण का कार्य दोहे छंद में प्रारंभ किया गया। दोहे प्रचलित छंद हैं, जन जन के लिए सरलता से ग्राह्य है और इसके गायन से हृदय आनंद से भर जाता है। काव्य भाषांतरण एवं संशोधन आदि का कार्य 4 वर्षों तक चला। बाबा ने जो विचार पैदा किए थे और समय समय पर जो प्रेरणा दे रहे थे, उस कार्य को उन्होंने पूर्ण करा लिया। दिव्य शक्ति ने भले ही रचनाकार को एक माध्यम बनाकर अपने ग्रंथ का सृजन करा लिया हो, परंतु रचनाकार साईं को ही इस ग्रंथ का प्रणेता मानते हैं। रचनाकार ने उपलब्ध प्रामाणिक कथानकों, लीलाओं एवं तथ्यों को एक व्यवस्थित क्रम देकर जिस प्रभावी रूप में श्रीमद् भगवत साईं में प्रस्तुत किया है, वो अवश्य ही अप्रतिम एवं श्लाघनीय है। ऐसे ग्रंथ भावी पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकाश स्तंभ बनते हैं और युग युग तक लोक जीवन का मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ग्रंथ के रचनाकार श्री राकेश जुनेजा के निर्देशन में स्क्रिप्ट राइटिंग एवं दोहों की रचना उनके सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सुराना डी.लिट ने की है। दोहों के गायन में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अंजलि थापा और ख्याति प्राप्त गायक डॉक्टर सुनीत शेखरी ने अपना मधुर स्वर प्रदान किया। श्री गुरप्रीत सिंह जी सुखमनी स्टूडियो दिल्ली के कुशल संगीत निर्देशन में सुमधुर एवं कर्णप्रिय धुनों की रचना की गई। हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आप सभी श्रोताओं को प्रेरित एवं प्रभावित करेगा, साईं बाबा के साथ आपको जोड़ेगा, आपके हृदय में भक्ति के भावों का संचार करेगा और आपको साईं की कृपा प्राप्त हो, इसमें सहायक सिद्ध होगा।